कानपुर आजाद नगर स्थित नवाबगंज व्यापार मंडल की आम सभा रविवार को आयोजित हुई, जिसमें 100 से अधिक व्यापारी शामिल हुए। बैठक व्यापार मंडल के चेयरमैन मनोज शुक्ला के आवास पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग के अधिकारियों व एनजीओ प्रतिनिधियों ने व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मात्र 20 रुपये में बीमा करवाकर व्यापारी अपने परिवार को 2 लाख रुपये तक का सुरक्षा लाभ दे सकते हैं। इस दौरान कई व्यापारियों का उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन निःशुल्क ऑनलाइन कराया गया। साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले बैंक लोन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के अंत में व्यापारियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर पार्षद राजकिशोर यादव, पप्पू पांडे, महामंत्री ओलंपिक गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। सवाल आएंगे आप? या किस तरीके का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? आज यहाँ पे नवाबगंज आजाद नगर व्यापार मंडल की तरफ से एमएसएमई का एक कैंप लगाया गया है, जिसमें सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं और अभी व्यापारियों को उसकी जानकारी नहीं है, उस जानकारी को प्रदान करने के लिए यहाँ पे काफी संख्या में व्यापारी आए हैं। उनको आज ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी सुविधा है। सर्वप्रथम हम लोग का कार्य है कि एमएसएमई में उनका रजिस्ट्रेशन कराना, जो कि मुफ्त है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता। व्यापारियों को ये संज्ञान में ही नहीं है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना क्यों जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि 20 रुपए में प्रधानमंत्री की एक योजना ऐसी है कि 20 रुपए सालाना देने पर 2 लाख तक का आपका बीमा कवर है। वो कोई भी ले सकता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली कोई नौकरानी हो या कोई भी हो। अगर आपके घर में कोई काम करने आ रहा है, उसको आप 20 रुपए साल में अगर जमा करते हैं, कल को उसका निधन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो रकम आप 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको देगी और उसको दे सकते हैं। ये एक छोटे घर के लिए, छोटे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है, जिसकी हम लोग को अज्ञानता है। वही जानकारी देने के लिए एमएसएमई विभाग की तरफ से कुछ अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी हुई है। कुछ और भी योजनाएं हैं। गवर्नमेंट की एक सब्सिडी है व्यापारियों के लिए। अगर वो 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी लोन लेते हैं व्यापार के लिए, तो उसमें 15% की सब्सिडी है। मैक्सिमम वो 15 लाख रुपए है। आप उससे ज्यादा का लोन लेते हैं तब भी आपको 15 लाख की छूट होगी। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये भी जानकारी काफी व्यापारियों को नहीं है, ये भी आज जानकारी यहाँ पे दी गई है। और भी कई प्रकार की ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसकी अज्ञानतावश व्यापारी उसका लाभ नहीं उठा पाता। जैसे अभी यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो एक मायने में तो बहुत जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको माल देना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक संख्या में कराएं, उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको उसका रेगुलर रिटर्न भरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो आप 3 महीने में भी उसका रिटर्न दाखिल कर सकते हो। 5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवाइस भी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर का अगर आपका व्यापार है तो आपको ई इनवाइस करनी है। इसी प्रकार की कई और जानकारियां भी दी जा रही है। हमारे बीच में हमारे पार्षद जी पप्पू पांडे जी हैं। अभी अभी हमारे पार्षद जी, दूसरे पार्षद राजकिशोर यादव जी भी आ गए हैं। हमारे महामंत्री गोलू जी भी हैं और हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ पे और मौजूद है। बाकी काफी संख्या में व्यापारी भी आए हुए हैं। अभी काफी व्यापारी, अभी तक लगभग 100 के आसपास व्यापारी आ चुके हैं। और कुछ, क्योंकि व्यापार भी चल रहा है, बाजार का जगह है, कुछ व्यापारी आ जा रहे हैं। जैसे किसी की दुकान में भीड़ है या कोई कस्टमर आ गया तो वो जा रहे हैं, लेकिन निरंतर तौर पे हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ व्यापारी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पे उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है और इस कार्यक्रम के बाद उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था है। हमारा ये जागरूकता अभियान चलता रहता है। हर विषय में कोई ना कोई विषय जो हमारे समक्ष आते हैं, जो भी हमसे संपर्क करते हैं, और मैं चाहता हूं कि जो चीज व्यापारियों की जानकारी में आना चाहिए, संज्ञान में आना चाहिए, तो किसी ना किसी प्रकार हम व्यापारियों को बुला के एक किसी प्रकार का सम्मेलन करते हैं, उनको वो जानकारी देने का पूरा प्रबंध करते हैं कि जिससे वो उससे वंचित ना रहे।